हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है आई रैंक्ड 12 बेस्ट यूज्ड कार्स अंडर 3 lakhs फ्रॉम एसयूवीज टू सेडान्स। एसयूवीज इधर तो अंडर 3 lakhs में सिर्फ बाइक्स आती है। हाँ, गाड़ी आ सकती है वो जो कबाड़ वाली नहीं, वो जो स्क्रैप में जाती है जिसका कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। उस गाड़ी का क्या करेंगे बोलो? उसको पिघला के ना दोबारा कुछ वो बर्तन वगैरह बनाएंगे। नहीं यार, तो कोई गाड़ी इतने में नहीं आती। इंडिया में पॉसिबल है, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। तो देख लेते हैं, करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है। हमेशा कितना अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंडिया में यूज्ड कार्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। कई लोग जो मोटरसाइकिल्स पर थे वो अब यूज्ड कार्स की तरफ जा रहे हैं, और इवन जो लोग नई कार्स लेना प्रेफर करते हैं ना, उनके बीच में भी यूज्ड कार्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। और यही देखते हुए मैं कंटिन्यूअसली यूज्ड कार्स पर वीडियोस बना रहा हूँ और बता रहा हूँ कि किस प्राइस टैग में कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी। अभी तक मैं इस सीरीज के अंदर 2 वीडियोस बना चुका हूं, जिसमें मैंने पहले 5 लाख के अंदर मिलने वाली बेस्ट यूज्ड कार्स के बारे में बताया है, और फिर 7 लाख में मिलने वाली बेस्ट यूज्ड कार्स के बारे में बताया है। और ये दोनों ही वीडियोस की डिमांड जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी रही है। और यही देखते हुए आज मैं उस प्राइस ब्रैकेट के अंदर कार्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है एज पर आवर सर्वे, यानी कि 2 से लेकर 4 लाख रुपए के बीच में। इस प्राइस रेंज में लोग सबसे ज्यादा यूज्ड कार्स ढूंढ रहे हैं हमारे सर्वे के हिसाब से, और मेरे हिसाब से इस रेंज के बीच में भी जो 3 लाख रुपए का प्राइस टैग है ना, वो एक सबसे बड़ा स्वीट स्पॉट है। तो इसीलिए आज मैं इस वीडियो के अंदर जो भी गाड़ियां बताने वाला हूं, वो 3 लाख या उससे कम में खरीदी जा सकती है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर 3 लाख रुपए में मिलेगा क्या? वैगनार, सेंट्रो, ऑल्टो या फिर क्विड जैसी गाड़ियां जो कि अनसेफ और स्लो हैं, राइट? कुछ हद तक तो ये बात ठीक है, लेकिन आपके पास 3 लाख रुपए के अंदर सिर्फ यही ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। एक्चुअली कई ऐसी पावरफुल और बड़ी कार्स हैं जो सिर्फ 3 लाख रुपए में खरीदी जा सकती हैं, लेकिन इसमें भी एक कैच है। कुछ कार्स ऐसी है जो काफी पावरफुल और बड़ी तो हैं, लेकिन इनको दिल्ली एनसीआर के अंदर नहीं चलाया जा सकता क्योंकि ये 10 से 15 साल तक पुरानी है। वहीं कई कार्स ऐसी भी हैं जो 7 से 10 साल पुरानी हैं, जिनको एनसीआर में भी चलाया जा सकता है और देश के किसी भी कोने में आराम से चलाया जा सकता है। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को 2 कैटेगरीज के अंदर बांटा है। एक तो वो कैटेगरी जिसके अंदर मैं 10 से 15 साल तक पुरानी गाड़ियों के बारे में बताऊंगा, जो कि बड़ी होंगी, पावरफुल होंगी और मोस्टली डी सेगमेंट की होंगी या फिर बड़े इंजन के साथ आती हैं। और दूसरी कैटेगरी वो जिसमें मैं 7 से 11 साल तक पुरानी कार्स के बारे में बताऊंगा। ऐसी कार्स जो ज्यादातर मार्केट के अंदर डिसेंट पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए चलाई जा सकती हैं, रिलायबिलिटी के साथ, और इनको डेली यूज किया जा सकता है। इसके अंदर ज्यादातर सी सेगमेंट और बी सेगमेंट की कार्स ही रहेंगी। तो चलो सबसे पहले हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, यानी कि बड़ी कार्स की कैटेगरी की। और इस कैटेगरी के अंदर हमने 5 कार्स को रखा है, जिसमें 5th नंबर पर आती है सफारी की डाइकॉर। आपको 12 से 15 साल तक पुरानी सफारी डाइकॉर 3 लाख रुपए के अंदर आराम से मिल सकती है, यानी कि 2010 से 2013 मॉडल ईयर वाली गाड़ी। सफारी डाइकॉर के अंदर 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलता था, जो कि 140 bhp और 320 Nm का टॉर्क निकाल के दे सकता है, यानी कि इस गाड़ी के अंदर पावर एडिक्वेट है इफ नॉट ग्राउंड ब्रेकिंग। बाकी इस गाड़ी के अंदर आपको 4x2 रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन मिलता है, और साथ ही साथ अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको 4x4 मॉडल भी मिल सकते हैं इस गाड़ी के, यानी कि इस गाड़ी के साथ आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आप 7 लोगों को भी ट्रैवल करवा सकते हैं, और इस गाड़ी की जो हाइट है वो इतनी ज्यादा है कि जब आप इसमें बैठते हैं तो इससे आपको हर गाड़ी की छत दिखाई देती है, यानी कि राजा वाली फीलिंग आती है इस गाड़ी को चलाते वक्त। तो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है इसका। लेकिन इस गाड़ी के साथ कुछ अपनी बहुत बड़ी दिक्कतें भी हैं। एक ही बड़ी दिक्कत है, और वो है इसकी रिलायबिलिटी। टाटा की सफारी हमेशा से ही रिलायबिलिटी इशू से प्लेग्ड रही है, इसीलिए ये कार ज्यादातर ऐसे लोगों के लिए सुटेबल रहेगी जो सेकेंडरी कार ढूंढ रहे हैं या फिर हॉबी ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं इस गाड़ी के साथ। देखो 3 लाख में इतनी बड़ी कार मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन क्योंकि इसकी अपनी कुछ दिक्कतें हैं, इसीलिए मैंने इसको 5th नंबर पर रखा है। नंबर 4 पे मैंने रखा है होंडा की अकॉर्ड को। अकॉर्ड एक D2 सेगमेंट की कार है, यानी डी सेगमेंट में भी ऊपर वाली गाड़ी है, और ये बड़ी गाड़ी भी आपको 3 लाख रुपए में मिल सकती है, लेकिन 2010 से 2012 मॉडल ईयर वाली। वो भी अगर आप एनसीआर रीजन में इस गाड़ी को ढूंढते हैं तभी इतनी नई गाड़ी आपको मिल पाएगी, वरना थोड़ी और पुरानी मिलेगी। देखो ऐसी कार्स बहुत सारी हैं जो डी सेगमेंट में आती हैं और जो सिर्फ 3 से 4 लाख रुपए के प्राइस टैग में आराम से मिल सकती हैं, लेकिन मैंने होंडा की ही गाड़ी को इसलिए रखा है क्योंकि ये गाड़ियां कई साल चलने के बावजूद भी रिलायबल रहती हैं, और अकॉर्ड के साथ भी यही सिचुएशन है। इस कार के अंदर आपको 2.4 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि 180 bhp की पावर निकालता है, और अगर आप थोड़ी और पुरानी गाड़ी लेते हैं तो आपको 3.5 लीटर का V6 इंजन भी मिल सकता है, जो कि 275 हॉर्स पावर निकाल के देगा आपको। तो डेफिनेटली अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार भी ढूंढ रहे हैं और उसी गाड़ी को आप डेली ड्राइव भी करना चाहते हैं, तो ये गाड़ी आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी साबित हो सकती है। हाँ, एनसीआर वालों के लिए नहीं है, लेकिन बाकी लोग इसके मजे ले सकते हैं। पर हाँ, ये बात जरूर ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर इस गाड़ी के अंदर कुछ भी खराब हुआ तो जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा भारी आएगा। ये गाड़ी ऑब्वियसली जब नहीं थी बहुत ज्यादा महंगी थी, और इसीलिए मैंने इस गाड़ी को 4th नंबर पे रखा है। नंबर 3 पर आती है बुलेरो। 3 लाख के अंदर आपको 2011 से 2013 मॉडल ईयर वाली बुलेरो भी आराम से मिल सकती है। जिस बुलेरो की हम बात कर रहे हैं, ये 2011 से लेकर 2020 के बीच में बनाई गई थी, और जो करेंटली बुलेरो मार्केट में मिल रही है ना, ये गाड़ी उससे काफी ज्यादा सुपीरियर थी, क्योंकि इसके अंदर एक 2.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता था, जो कि अभी आने वाली गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा श्रिंक कर दिया गया है।
यानी कि अब जो गाड़ी आ रही है उसके अंदर से 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, जिसकी वजह से इस वाली गाड़ी की कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा कम हुई है प्रीवियस कार के मुकाबले, क्योंकि जो पुरानी वाली बोलेरो है वो 85 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी, वहीं जो नई वाली बोलेरो है वो सिर्फ 75 bhp प्रोड्यूस करती है। दूसरा फर्क ये है कि जो पुरानी वाली बोलेरो थी वो 4.1 मीटर्स की लेंथ के साथ आती थी, वहीं जो अभी करेंटली मार्केट में बोलेरो आ रही है वो एक सब 4 मीटर कार है, यानी कि पुरानी बोलेरो की लंबाई भी थोड़ी ज्यादा थी और इसकी जो इंजन की पावर थी वो भी थोड़ी ज्यादा थी। और इसके साथ ही साथ इस गाड़ी के कुछ मॉडल्स ना 4x4 के साथ भी आते थे, यानी कि ये ऑफ रोडिंग करने के लिए भी कैपेबल है गाड़ी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो इंजन है ना वो काफी ज्यादा रिलायबल है, और अगर कोई भी दिक्कत आती है ना तो इसके पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं और सस्ते भी हैं काफी ज्यादा। तो अगर आप एक रूरल इंडिया में रहने वाले इंसान हैं तो आपके लिए गाड़ी बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसके वो आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे खराब रास्तों पे, या फिर इवन अगर आप एक सिटी में रहते हैं लेकिन एडवेंचर के शौकीन हैं तो भी आप इस गाड़ी को ले सकते हैं। एंड एक्चुअली मैंने कई सारी मॉडिफाइड बोलेरोस ऐसी देखी है जिनकी रोड प्रेजेंस थार को भी पीछे छोड़ देती है, तो डेफिनेटली एक अच्छी गाड़ी है और आप ले सकते हैं इसको। नंबर 2 पर आती है होंडा सिविक। 3 लाख रुपए में आप 2011 से लेकर 2013 तक के मॉडल ईयर वाली होंडा सिविक ले सकते हैं। ये कार अपने 1.8 लीटर के पेट्रोल वीटेक इंजन के साथ 130 bhp की पावर निकालती थी, यानी कि ये गाड़ी हर उस होंडा की कार से ज्यादा पावरफुल इंडिया के अंदर मिल रही है। पावर तो इसकी अच्छी है ही, साथ ही साथ इसकी जो हैंडलिंग है ना उसको भी बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। ये एक ऐसी तेज चलने वाली कार है जिसे आप डेली ड्राइव भी कर सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ज्यादा रिलायबल भी है। इन बातों के अलावा ये गाड़ी इंडिया के मॉड सीन में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो अगर आप एक पेट्रोल हेड है ना तो भी ये गाड़ी आपके लिए बहुत सही रहेगी। लेकिन हाँ, इसके साथ भी पार्ट्स वाली दिक्कत आ सकती है, पर उतनी नहीं जितनी अकॉर्ड के साथ आती है। लिस्ट की अगली और नंबर 1 कार है टोयोटा करोला ऑल्टिस। जी हाँ, 3 लाख रुपए में आपको ऑल्टिस भी मिल सकती है, वो भी 2011 से 2013 मॉडल ईयर वाली, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट यू आर इन। करोला ऑल्टिस में 1.8 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता था, जिससे ये 130 bhp निकालती थी, यानी कि उतनी ही जितनी सिविक निकालती थी, और इसका इंजन वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल इंजन की लिस्ट में शुमार है पूरी दुनिया के अंदर। इस गाड़ी को मैंने सिविक से ऊपर इससे रखा है क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिकल है। इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 175 mm की है, जो कि सिविक से थोड़ी ज्यादा है। इस गाड़ी का जो कंफर्ट है, यानी कि राइड कंफर्ट है, वो सिविक से थोड़ा सा बेटर है, और ये गाड़ी मेरी पर्सनल फेवरेट भी है, इसीलिए मैंने इस गाड़ी को बाकियों से ऊपर रखा है। ये गाड़ी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार्स में से एक है, तो जब आप इस कार को खरीदते हैं तो अब आप एक ग्लोबल स्टैंडर्ड की गाड़ी खरीदते हैं जो कि दुनिया के कोने कोने में चलाई जाती है। अब ये तो थी 3 लाख रुपए में बड़ी कार्स, लेकिन 3 लाख रुपए में इनका बहुत ज्यादा नए मॉडल को खरीद पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए अब हम ऐसी कार्स की बात करेंगे जिन्हें डेली ड्राइवर बनाया जा सकता है, और चाहे आप मुंबई में रहते हो या फिर एनसीआर के रीजन में, इनको लीगली चला पाओगे आप। तो ऐसी टोटल 7 कार्स हैं जो कि सारी की सारी बी या फिर सी सेगमेंट की कार्स हैं। तो इन 7 कार्स में से जो 7th नंबर पर गाड़ी है वो है Hyundai की i20। नहीं, एलीट i20 नहीं, बल्कि उससे पहले वाली। आप 3 लाख रुपए में 2013 से लेकर 2015 मॉडल ईयर वाली i20 खरीद सकते हैं। i20 को इस लिस्ट में रखने के और लास्ट में रखने के कुछ अपने रीजंस हैं। देखो, इसको ऐड तो मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसमें 1.2 लीटर का 83 PS वाला इंजन मिलता है, जो कि अंडर पावर्ड नहीं है, ठीक ठाक पावर दे देता है आपको। साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर स्पेस अच्छा है, तो 3 पतले लोग पीछे वाली सीट्स पे आराम से बैठ पाएंगे। इसके अलावा गाड़ी की जो इंटीरियर की क्वालिटी है और जो फिट एंड फिनिश है वो भी काफी ज्यादा अच्छी लगती है आज की डेट में भी, और बाहर से भी गाड़ी काफी ज्यादा अच्छी लगती है इवन इतने ज्यादा टाइम के बाद। लेकिन इस गाड़ी के साथ 2 बड़ी कमियां भी हैं, जिसकी वजह से मैंने इसको लास्ट नंबर पे रखा है, और वो कमियां हैं इसकी गंदी माइलेज और इसकी उम्र से मेरा मतलब ये है कि आपको अभी भी 10 साल पुरानी गाड़ी ही मिल पाएगी 3 लाख रुपए के बजट में, जो कि बहुत ज़्यादा नया नहीं है, और एनसीआर वाले कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी शायद से। वहीं अगर हम बात करें इसकी दूसरी कमी की, यानी कि इसकी माइलेज की, तो हैचबैक होने के बावजूद भी ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बेकार माइलेज देती है। ये कार सिर्फ 9 से 10 किलोमीटर तक की माइलेज ही निकाल के देती है, जो कि काफ़ी कम है कंसीडरिंग ये गाड़ी बहुत ज़्यादा भारी नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। तो अगर आपको डेली कम्यूट करना है इस गाड़ी से, तो आपको शायद इसके अंदर CNG सिलेंडर लगवाना पड़े डेली यूज करने के। 2014 से लेकर 2016 तक के मॉडल ईयर वाली सनी या फिर स्काला आपको 3 लाख रुपए में आराम से मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट यू आर लिविंग इन। इस कार को इस लिस्ट में रखने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि इतनी सस्ती होने के बावजूद ये कार आपको भर भर के स्पेस देती है। ये कार एक फुल फ्लेजेड सी सेगमेंट सेडान है, और तब भी आपको 3 लाख रुपए में बाकी सी सेगमेंट कार्स के मुकाबले इसके न्यूअर मॉडल्स मिल रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इस कार की रेयर सीट्स में तो बहुत ज्यादा स्पेस है ही, साथ ही साथ इसका जो बूट है ना वो भी इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके अंदर हाथी घुस के सो जाए। मेरा मतलब ये है कि जो इसका बूट स्पेस है ना वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और एक्चुअली ये जो बूट स्पेस बड़ा होने का फायदा है वो आपको मिलता है CNG सिलेंडर के साथ। अगर आप इस गाड़ी के अंदर CNG लगवाते हैं ना तो उसके बावजूद भी बहुत सारा बूट बच जाएगा इस गाड़ी के अंदर। इन खूबियों के अलावा इस गाड़ी के अंदर एक 1.5 लीटर का पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो कि 97 और 84 bhp की पावर निकालते हैं। यानी कि ये गाड़ी बहुत ज्यादा पावर के लिए ट्यून नहीं करी गई है, बल्कि माइलेज के लिए ट्यून करी गई है, और ये चीज मेजॉरिटी बायर्स के लिए सेंस बनाती है।
तो गाड़ी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन निसान के जो खुद के हालात है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं और इसीलिए इसके पार्ट्स का मिल पाना डायरेक्ट कंपनी से थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। तो इसीलिए मैंने इस गाड़ी को 6th नंबर पे रखा है। 5th नंबर पर आती है रेनो की डस्टर और निसान की टेरानो। आपको 2014 से लेकर 2016 तक के मॉडल ईयर वाली डस्टर या फिर टेरानो 3 लाख रुपए में मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट यूआरएल। ये एक लौती ऐसी अर्बन एसयूवी है जो आपको इस प्राइस पॉइंट पर इस मॉडल ईयर के साथ मिल सकती है। वैसे इवन तो ये कार सस्ते में मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये गाड़ी बाकियों से कमजोर है। इस गाड़ी के अंदर 1.5 लीटर के पेट्रोल और डीजल इंजन मिलते हैं जो कि कई तरीके की आउटपुट निकालते हैं पावर के। जैसे कि अगर पेट्रोल की बात करें तो इसमें 84 और 102 बीएचपी के इंजन मिल जाते हैं, वहीं इसका डीजल इंजन 108 बीएचपी निकाल देता है, जो कि मार्केट के हिसाब से स्टैंडर्ड ही है। अब अगर आप एनसीआर से बाहर रहते हैं तो ज़रूर ऑप्ट करना है इसका डीजल इंजन, क्योंकि इसके डीजल इंजन की जो माइलेज है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लेकिन वहीं अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप इसका पेट्रोल मॉडल लेकर इस गाड़ी को 5 से 6 साल आराम से चला सकते हैं, तो इसमें भी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी कार में तो खूबियाँ बहुत है, लेकिन वहीं रेनो और निसान की कमज़ोर मार्केट पकड़ की वजह से और पार्ट्स अवेलेबिलिटी की थोड़ी दिक्कत की वजह से मैंने इसको थोड़ा पीछे ही रखा है। बाकी आप इस गाड़ी को ले सकते हैं, गाड़ी बढ़िया है। अगली कार अगेन ऐसी गाड़ी है जो कि बंद हो चुकी है। इनफैक्ट इसकी तो पूरी की पूरी कंपनी ही बंद हो चुकी है। जी हाँ, मैं यहाँ पर फोर्ड की बात कर रहा हूँ और बात कर रहा हूँ फीगो और फिएस्टा की। फोर्ड की फीगो और फिएस्टा आपको 2015 से लेकर 2017 तक के मॉडल ईयर वाली मिल सकती है 3 लाख रुपए में, यानी 3 लाख रुपए में ही आपको काफी नए मॉडल की गाड़ी मिल जाएगी। फोर्ड की फीगो और फिएस्टा का सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसकी वजह से मैंने इसको इस लिस्ट में रखा है वो है इसके इंजन्स। अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो इसके अंदर एक 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 87 बीएचपी प्रोड्यूस करता है, जो कि हैचबैक के हिसाब से ठीक ठाक है। लेकिन वहीं अगर हम डीजल पावर ट्रेन की बात करें तो इसके अंदर मिलता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो कि इसको 100 बीएचपी देता है और 215 एनएम का मैसिव टॉर्क भी। ये पावर और टॉर्क फिगर हैचबैक के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जिसकी वजह से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ फील होती है। तो अगर आप एनसीआर से बाहर रहते हैं तो डीजल की तरफ ही जाना, लेकिन अगर आप एनसीआर में भी हो तो पेट्रोल इंजन लेना काफ़ी ज़्यादा समझदारी होगी, क्योंकि इंजन के अलावा भी इसमें बहुत कुछ है। जैसे कि इसके लुक्स बहुत अच्छे हैं, इंटीरियर में स्पेस डिसेंट मिल जाता है आपको, और इस गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सब कुछ बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है और इवन 2025 आ चुका है, लेकिन आज भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा आउटडेटेड फील नहीं होती है। तो काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से आप इस गाड़ी को ले सकते हैं। अगली कार है एटियोस की लीवा और एटियोस। 3 लाख रुपए में आपको 2015 से लेकर 2017 तक के मॉडल ईयर वाली एटियोस या फिर एटियोस आराम से मिल सकती है। ये कार उन लोगों को लेनी चाहिए जो कि कंफर्टेबल राइड, ठीक ठाक माइलेज और बहुत ही ज्यादा डिपेंडेबल इंजन ढूंढ रहे हैं। ये कार आराम से लाखों लाख किलोमीटर चल सकती है और इसीलिए डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल साबित होती है। हाँ, लेकिन इस गाड़ी की कुछ अपनी डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहले तो इसके लुक्स की बात कर लेते हैं। इसके लुक्स बहुत ज़्यादा पोलराइजिंग है और सबको पसंद नहीं आते हैं। और दूसरा, इसके जो इंटीरियर्स है ना वो बहुत ज़्यादा ब्लैंड है और इसके अंदर जो प्लास्टिक मिलती है ना वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, जिसकी वजह से इसकी जो क्वालिटी है ना इंटीरियर्स की वो काफ़ी ज़्यादा खराब फील होती है। तो अगर आप इस गाड़ी की इन कमियों को झेल सकते हैं तो ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है, लेकिन अगर नहीं झेल सकते तो आप अगली गाड़ी पर आ जाओ जो कि है होंडा की अमेज। होंडा की अमेज के 2015 से लेकर 2018 तक के मॉडल ईयर्स भी आपको 3 लाख रुपए में मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर मार्केट। वैसे डियो को भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते थे, लेकिन उस गाड़ी को 2016 में ही बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा नई गाड़ी नहीं मिल पाएगी। इसीलिए चलो हम सीधा सिर्फ अमेज की बात करते हैं। होंडा की अमेज पहले पेट्रोल और डीजल दोनों ही टाइप के इंजन के साथ अवेलेबल थी। इसका 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन ठीक ठाक 87 बीएचपी निकाल देता था विद डिसेंट इनफ माइलेज। वहीं इसका जो 1.5 लीटर का डीजल इंजन है वो 100 बीएचपी की पावर और सॉलिड 200 एनएम का टॉर्क निकाल के दे सकता है। लेकिन ये जो इंजन है इनका डीजल वाला इंजन, ये अपने शोर के लिए भी बदनाम है काफी ज्यादा। तो अगर आप एक कम रिफाइंड इंजन के साथ भी डील कर सकते हैं तो जरूर आप डीजल इंजन के साथ चाहिए, वरना पेट्रोल इंजन तो अवेलेबल है ही। बाकी अमेज को सेकंड नंबर पर रखने के रीजंस हैं स्मूथ पेट्रोल इंजन, डिसेंट इनफ इंटीरियर स्पेस, ठीक ठाक माइलेज और इस कार के थोड़े नए मॉडल्स मिल पाना 3 लाख रुपए के प्राइस टैग पे। लेकिन मैंने इसको पहले नंबर पे इसलिए नहीं रखा है क्योंकि इसकी जो इंटीरियर की क्वालिटी और जो ओवरऑल लेआउट है ना वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं आज की डेट के अंदर, और यही रीजन है जिसकी वजह से मैंने पहले नंबर पे रखा है हुंडई की i10 या फिर एक्सेंट को। हुंडई की i10 या फिर एक्सेंट भी आपको 2015 से लेकर 2018 तक के मॉडल ईयर के साथ आराम से मिल जाएगी 3 लाख रुपए के अंदर, जो कि काफी नई है। अब इसको नंबर 1 पे रखने के कई सारे रीजंस हैं। जैसे इस गाड़ी के अंदर जो डीजल इंजन आता था वो काफी ज्यादा माइलेज निकाल के देता था। इसका जो पेट्रोल इंजन है वो काफी ज्यादा स्मूथ है और सीएनजी के साथ हुंडई के इंजन की काफी अच्छी कंपैटिबिलिटी है। हुंडई के जो पार्ट्स हैं वो मार्केट में आसानी से अवेलेबल है और लोकल मैकेनिक्स भी इन गाड़ियों को आराम से ठीक कर लेते हैं। साथ ही साथ हुंडई की जो गाड़ियां हैं वो काफी ज्यादा रिलायबल साबित होती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस गाड़ी के जो एक्सटीरियर्स है ना वो आज भी आउटडेटेड नहीं लगते हैं और इंटीरियर की क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है विद ग्रेट क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक्स, जो कि अक्सर हमें पुरानी गाड़ियों के अंदर देखने को नहीं मिलती है। तो यही थी हमारी लिस्ट ऑफ कार्स जो आप 3 लाख रुपए में खरीद सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बाकी इस वीडियो के अंदर अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स के अंदर ये भी जरूर बताइए कि आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी थी इस लिस्ट में से। थैंक यू यार ये अगले हाथ से वही जो है आपकी हुंडई थी, मेरी नहीं थी, मेरी अकॉर्ड थी। अच्छा, यहाँ वो सिविक थी। मैं
मैं वैसे ये Honda भी Civic बात कर Reborn। रही हूँ कि वो जो Reborn। 1 नंबर पे जो उन्होंने पूरा एक पैकेज सा गाड़ी का बना के दिया ना, वो ऑटोमेटिकली अच्छी लगने लग गई है। प्राइस भी रीजनेबल है, मॉडल भी अच्छा है, काफी देखने में भी अच्छी है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो इंटीरियर है, अच्छा जिन्होंने है। गाड़ी खरीदनी है उनके लिए वैसे काफी। तो होंडा सिविक रिबॉर्न का मॉडल यहाँ पे बंद हो गया है, नए मॉडल्स आ गए। तो होंडा सिविक जो है ना, ये 7-8 मॉडल भी इस टाइम यहाँ पे तकरीबन 25 से 30 लाख में मिलता है। वही मैंने कहा आप कन्वर्ट करके अगर मनी को फिर भी देखो तब भी नहीं बनती वहां पे, नहीं हम बनती। नहीं ले अब देखो ना, सकते। इंडिया में जैसे वो बता रहे हैं, वो होंडा अकॉर्ड, होंडा सिविक, उसके अलावा उन्होंने एक दो और गाड़ियां उन्होंने बताई Altis थी। पता नहीं नाम। सच बोलेरो में, बताइए। हाँ, कितनी अच्छी गाड़ी जस्ट थी। इमेजिन के मतलब इतनी ये बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी। जिन्होंने पहले लिस्ट जो बताई ना, जो हाँ, वो 5 तो बहुत वाली, वो ना अच्छी है। बड़ी गाड़ी है। वो SUVs अभी भी पाकिस्तान में अगर इस सेम मॉडल पे भी जाया जाए ना, तो 30+ है, हाँ जी, ज्यादा ही 30 बढ़ता लाख से हाँ। ऊपर है। और बाकी रह गई वो जो बाद में जो 7 गाड़ियां उन्होंने बताई है ना, वो जरा उसका थोड़ा वर्जन जरा अपग्रेडेड है, मतलब 2015 से 18 के 18 दरमियान तक है, हाँ है। जी। तो उसमें ये है कि आपको नई नई लुक मिल जाएगी, बिल्कुल पार्ट्स की ऐसा। अवेलेबिलिटी है, और इंजन भी दमदार जाहिर है। है, फिर खाली लुक्स तो नहीं ना हाँ। देखनी, जिसने पैसे वगैरह खर्च करने हैं वो फिर ये भी हर देख, लिहाज हर से चीज इन्होंने देखा बताया ना, है। मेरे mileage हिसाब से ना वगैरह भी सब कुछ। 2 किस्म के ना मतलब माइंडसेट है। एक तो वो होता है जिनको ना माइलेज हाँ चाहिए जी। और ना स्मूथनेस चाहिए कि यार हमें ना वर्कशॉप बार बार नहीं जाना, मतलब टेंशन नहीं लेनी। टेंशन तो वो देखेंगे वो वाली गाड़ियां जो 7 उन्होंने बताई हाँ जी, हाँ है, जी। ठीक है, क्योंकि वो उनके मॉडल पुराने नहीं है। अपग्रेड है थोड़े से। जो जिन्होंने करना है शशका, मजे हाँ। इंजॉय करना है, ये मतलब यंगस्टर जो होते हैं हाँ ना, जी, हाँ जी, सही वो कह रहे हो। दूसरी गाड़ी भी देख सकते हैं। हर उनके- गाड़ी का उन्होंने वो हाँ। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें बताई है ना। ऑफ रोड भी जा सकते हैं, उसके बाद ना बड़ी बड़ी एक फीलिंग आएगी ना, जैसे 2000 सीसी इंजन चला रहे हैं, 2500 सीसी इंजन चला रहे हैं, तो अंबर इसका एक बड़ा शशका है। हाँ सही कह रहे हैं। ठीक है? जिनको होता होगा हाँ, उनको ज्यादा बिल्कुल। पता होता होगा भाई, लेकिन हम देखें तो- उसकी पेट्रोल एवरेज भी बहुत ज्यादा है। किसकी? वो जो बड़ी गाड़ियों की आप SUVs बता जो रहे हाँ। हैं कि पेट्रोल बहुत ज्यादा वो यूज करेंगे, और फिर जो उसके नहीं, पार्ट्स average हैं कम है, हाँ। एवरेज कम है, मतलब पेट्रोल ज्यादा खाएंगे। हाँ। और जो उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है ना, वो वो भी महंगे बहुत हैं। महंगे मिलेंगे। और समटाइम कुछ के मिलते भी हैं, कुछ के नहीं भी मिलने। मतलब मिल जाते हैं, हाँ। क्योंकि डीलर्स बैठे होगा, अगर कंपनी से नहीं भी ना मिलेंगे तो कुछ डीलर्स होते हैं, समटाइम वो यूज में मिल जाते वो हैं। यूज में महंगे मिल मिलते जाते हैं हैं, या ना। डीलर इंपोर्ट करवा के रखते हैं, लेकिन वो महंगे देते हैं फिर। लेकिन मैंने वही कहा ना कि उसमें आपका एक वो होता है शशका। वो ज्यादा मुझे लगता है वो भी लेते होंगे, लेके उसको थोड़ा तैयार श्यार करा के, हाँ। टायर्स चेंज करा के अपने हिसाब ऐसे से ही है। शशके के लिए जो है ना उसको सेट कर Hip-hop, लेते हैं। hip-hop। हाँ। हाँ, जिसने रेगुलर यूज करनी है फिर वो देखेगा कि यार माइलेज भी अच्छी हो और इसके पार्ट्स भी अवेलेबल और हो, मॉडल भी अच्छा हो। मॉडल भी अच्छा हो। 2018 तक का मॉडल था, 3 लाख जबरदस्त, में, बिल्कुल बहुत यही हो जबरदस्त गया। यार। इधर 3 लाख में सच में बाइक देखा जाए तो में- बाइक ही आएगी। वाकई। वो भी अच्छी वाली नहीं आती बाइक। अच्छी वाली गाड़ी, अब बाइक वो है 5-6 लाख रुपए की, वो भी 150 सीसी। ऐसा नहीं है कि वो 250 कोई या heavy bike आ 350 जाए। सीसी से। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ना सोचिए। बहुत अच्छी बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Yeah.